कि ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होगा ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। यस, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े हो कि नहीं? यस, COOH, यस COOH, ठीक है। आपको फेरस अमोनियम सल्फेट का भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं, तो आपको पता है क्या फेरस अमोनियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? FAS, ठीक है। और FAS का फॉर्मूला क्या होता है? यस, फेरस अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4, ठीक है। याद कर लो, नहीं याद है तो NH4 2SO4 और 0.24 H2O, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इतना आप याद कर लेना, ठीक है। ये पूछा जाता है। हाँ, एक चीज और, वो पूछते कि फेरस अमोनियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मोहर सॉल्ट, मेहर नहीं मोहर सॉल्ट, ठीक है। मोहर सॉल्ट क्या बोलते हैं इसको? यस, मोहर सॉल्ट बोलते हैं, ठीक है। याद रहेगा सारे बच्चों को, दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मोहर सॉल्ट। ओके बच्चा, क्लियर हो गया। आई थिंक मैंने बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। ओके चलो, अब अगला क्वेश्चन आता है कि देखो केमिनोफोर आपका कलर्ड सॉल्यूशन होता है, उसकी मोलरिटी आपको नहीं पता रहती, पर जो ऑक्जेलिक एसिड और जो फेरस अमोनियम सल्फेट है उसकी मोलरिटी आपको गिवन होती है। तो कितनी मोलरिटी होती है बताओ? यस, इन दोनों की मोलरिटी कितनी होती है ये भी आपको पूछा जाता है। तो ये 0.1 मोलर का होता है। किसका होता है? 0.1 मोलर का, ठीक है। ये मोलरिटी आपको पूछ देंगे, मोलरिटी, ठीक है। तो ये हमें मोलरिटी पता होता है। फेरस अमोनियम सल्फेट चाहे ऑक्जेलिक एसिड की मोलरिटी हमें पता होती है, कितनी मोल की होती है? 0.1 मोल का होता है। ओके, अगला मोलरिटी पूछ दिया, ठीक है। तो मोलरिटी का मैं कंसेप्ट अभी आपको बताऊंगा। देखो अगला आपसे क्या पूछते हैं कि बताओ टाइट्रंट क्या होता है, बहुत बार पूछा गया है टाइट्रंट। और एक और है, बताओ। यस, टाइट्रंट, ठीक है। आ गया यार, टाइट्रंट, ठीक है। तो एक मैं ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये याद रखना पड़ता है, ठीक है। टाइट्रंट क्या होता है और टाइट्रंट क्या होता है, ध्यान सुना। टाइट्रंट वो होता है जिसकी मोलरिटी आपको नोन होती है, ध्यान से सुना। देखो ऑक्जेलिक एसिड और फेरस अमोनियम सल्फेट की मोलरिटी हमें पता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? यस, टाइट्रंट, ठीक है। और जिसमें डी लग जाएगा, डी जिसकी हमें मोलरिटी नहीं पता रहती, जो अननोन होता है, लाइक केमिनोफोर का जो सोल्यूशन होता है वो अननोन, उसकी मोलरिटी हमें नहीं पता होती, ठीक है। एग्जामिनर डायरेक्टली आपको दे देता है और आपको फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइट्रंट। तो जिसका नोन होता है कॉन्सेंट्रेशन, नोन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, इज कॉल्ड एज व्हाट? टाइट्रंट। अननोन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज व्हाट? टाइट्रंट। या फिर इसको DU करके याद कर सकते हो, टाइट्रंट DU यूनिवर्सिटी वाले होते हैं ना, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले, उस हिसाब से DU करके याद कर सकते हो। ऊपर वाला ऑटोमेटिकली बिल्कुल उल्टा कर देना। ओके, इतना सब कुछ तो हो गया सर। ओके